हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और आपके बीकॉम प्रोग्राम के ऑल सेमेस्टर के दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री, दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो इसके सिलेबस में हम सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें हमारी टोटल 4th यूनिट रहने वाली है। तो टोटल 4 यूनिट के साथ ही जो हमारा दिल्ली थ्रू द एजिस वो सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है, वो रहने वाली है हमारी प्राचीन दिल्ली एवं उसके समीपी स्थान इंद्रप्रस्थ, अशोक के शिलालेख, महरौली लोह स्तंभ, लाल कोट को लेकर। तो जो प्राचीन दिल्ली थी और उसके समीप के स्थान थे, जैसे कि इंद्रप्रस्थ हो गया, अशोक के शिलालेख हो गए, महरौली लोह स्तंभ हो गया, लाल कोट हो गया, इन सभी के बारे में हम, जो हमारे प्राचीन दिल्ली का इतिहास रहा है उसके बारे में हम यूनिट नंबर फर्स्ट में कवर करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हम बस्तियों से शहरीकरण तक 10वीं से 14वीं शताब्दी दिल्ली के विभिन्न शहरों की जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात इसमें हम जो 10वीं से 14वीं शताब्दी के जो बस्तियों से शहरीकरण का युग था दिल्ली का, उसके बारे में हम यूनिट नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड यूनिट भी कंप्लीट करने के बाद देन जब हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारी रहेगी यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड में हम देखेंगे दिल्ली 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, हुमायूं का मुकबरा मकबरा, शाहजहानाबाद की आकृति विज्ञान। तो जो हमारी दिल्ली का 16वीं से 17वीं शताब्दी तक जो हमारी दिल्ली रही, जिसमें कुछ हम मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हुमायूं का मकबरा होगा, शाहजहानाबाद की आकृति विज्ञान हो गई, इन सभी के बारे में हम यूनिट नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी, वो हमारी लास्ट यूनिट स्टार्ट होगी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में 18वीं शताब्दी दिल्ली, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। तो जो 18वीं शताब्दी के लगभग जो दिल्ली में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, उन सभी के बारे में हम यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जब हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी, तो इसी के साथ हमारे दिल्ली थ्रू द एजिस सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारी टोटल 4th यूनिट है, जिसको हम चैप्टर यूनिट वाइज डिस्कस करते चलेंगे, लेक्चर वाइज लेक्चर। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स के ऑल सेमेस्टर दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है, वो हमारी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम प्राचीन दिल्ली एवं उसके समीपी स्थान, जैसे कि इंद्रप्रस्थ, अशोक के शिलालेख, महरौली लोह स्तंभ, लाल कोट, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि जिस दिल्ली को हम आज देखते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। कभी ये इंद्रप्रस्थ कहलाती थी, कभी लाल कोट कहलाती थी और कभी सल्तनत की राजधानी कहलाती थी। तो आज हम चलेंगे उस समय की यात्रा पर जहाँ से दिल्ली का जो असली इतिहास है वो शुरू हुआ था। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं, वो सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में हम देखते हैं, दिल्ली भारत का एक ऐतिहासिक नगर है जिसकी जड़ों हजारों वर्षों पुरानी है। तो स्टूडेंट, दिल्ली कोई साधारण शहर नहीं है, यह भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिकरण और आर्थिक केंद्र रहा है। यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। दिल्ली का विकास विभिन्न राजवंशों और साम्राज्य के अधीन हुआ। तो महाभारत से लेकर मुगल और अंग्रेजों तक हर दौर ने इसने अपने 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 तरीकों से इसने ढाला है। जैसे कि आप दिखा सकते हैं, पहले जो राजपूत था, राजपूतों ने, उसके बाद सल्तनत, उसके बाद मुगल और उसके बाद अंग्रेज।
तो इसी तरीके से जो दिल्ली का ऐतिहासिक विकास है वो होता चला है। तो यही तो हमारा एक छोटा सा परिचय था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे दिल्ली का पास्ट है, जो उसका अतीत रहा है, उसको हम किन किन स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमें दिल्ली का इतना पुराना इतिहास पता कैसे चला। तो दिल्ली के इतिहास को समझने के लिए निम्न स्रोतों का उपयोग होता है। तो इसके तीन बड़े स्रोत दिए गए हैं। एक आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत और तीसरा आपका विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं खुदाई से प्राप्त अवशेष, ईंटें, महल, मंदिर, मस्जिदें, स्तंभ आदि। तो जो भी खुदाई में मिले अवशेष है, जैसे कि महल के, मंदिर के, मस्जिदों के, ईंटें हो गई उनकी या स्तंभ हो गए, तो ये सभी पुरातात्विक स्रोत हो गए जिनसे हमें दिल्ली के अध्ययन का, दिल्ली के अतीत का पता चलता है। उसके बाद जो हमारे दूसरे स्रोत आते हैं वे हमारे आते हैं साहित्यिक स्रोत, जिसमें संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू और हिंदी में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। तो जो ये कुछ भाषाएं हैं, इन भाषाओं में हिंदी में लिखे गए जो ग्रंथ है, उन सभी ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें जो हमारा दिल्ली का अतीत रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो यही हमारा साहित्यिक स्रोत था। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्रोत आता है वो हमारा आता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। जैसे इब्न बतूता, बर्नियर आदि ने दिल्ली के बारे में लिखा। तो जैसे कि इब्न बतूता और बर्नियर जैसे जो विचारक थे, जो लेखक थे, उन्होंने दिल्ली का अनुभव लिया और उसके बारे में अपनी पुस्तकों में, अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने बताया। तो इससे भी हमें जो दिल्ली के अतीत है उसके बारे में पता चलता है। तो ये था हमारा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो ये आपके तीन तरह के स्रोत थे जिनसे हमें दिल्ली के अध्ययन के बारे में पता चलता है। तो दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए स्रोत हमने देख लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने वाली सबसे पुरानी बस्ती। तो हम बात कर लेते हैं अब इंद्रप्रस्थ और अन्य प्राचीन बस्तियों के बारे में। तो महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ दिल्ली का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। तो जो दिल्ली का सबसे पुराना नाम है वो इंद्रप्रस्थ है। जो महाभारत में वर्णित है वो इंद्रप्रस्थी नाम वर्णित है दिल्ली का। तो कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसलिए इसे इंद्रप्रस्थ कहा गया था। तो अन्य पुरानी बस्तियों में देखते हैं, तो इसमें जो इंद्रप्रस्थ है, ये सिर्फ इंद्रप्रस्थ ही नहीं, इसके आसपास कई और बस्तियां भी थी। जैसे कि हस्तिनापुर हो गई, वो आपका महाभारत का केंद्र था। तो जैसे कि आप जानते हैं जो महाभारत का केंद्र था वो हस्तिनापुर था। सेकंड पानीपत हो गया, जहाँ अनेक ऐतिहासिक युद्धों का स्थल था, जहाँ इतिहास के बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। पानीपत की लड़ाई आपने सुना ही होगा। थर्ड आ गया तिलपत जैसे प्राचीन बस्ती, जहाँ से पुराने किले और ईंटें मिली है। तो तिलपत जैसे जो बस्ती है वहाँ से पुराने किले और पुरानी ईंटें हमें मिली है। तो ये अन्य पुरानी बस्तियाँ थी। और जो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने वाली सबसे पुरानी बस्ती थी वो भी हमने देख ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक इतिहास। तो अब जो राजनीतिक इतिहास है उसको हम संक्षेप में एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास के बारे में। दिल्ली कई राजवंशों की राजधानी है। राजपूत काल, तोमर और चौहान वंश। तो जो दिल्ली का ताज है वो कई राजवंशों ने पहना। सबसे पहले राजपूत काल ने, जिसमें तोमर और चौहान शासक थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक रहा, जिसमें गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, इन सभी ने दिल्ली का जो ताज था वो पहना। उसके बाद हमारा मुगल साम्राज्य आया, जिसमें बाबर से औरंगजेब तक जितने भी शासक हुए उन सभी ने दिल्ली पर राज किया। देन हमारा सबसे लास्ट में है ब्रिटिश शासन, यानी कि अंग्रेजी शासन। तो 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली का सीधा नियंत्रण ब्रिटेन का अधीन आ गया था, अर्थात जो ब्रिटिश नियंत्रण था वो दिल्ली में आ गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो यही था हमारा राजनीतिक इतिहास दिल्ली का संक्षेप में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर के रूप में। तो जो दिल्ली है वो एक ऐतिहासिक शहर के रूप में किस लिए देखा जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है अशोक के शिलालेख। तो शिलालेख वे चीजें होते हैं जो जो पहले के टाइम पे जो राजा वगैरह होते थे, वे अपनी जो प्रस्तुति, अपनी जो प्रशंसा लिखवाते थे, वे पत्थरों पर लिखवाते थे, पत्थरों पर गढ़वाते थे, तो उनको ही शिलालेख कहा गया। तो ऐसे ही सम्राट अशोक ने भी किया था। तो अशोक के शिलालेख, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अशोक के शिलालेख है। तो दिल्ली में अशोक के शिलालेख मिले हैं जो मौर्य काल में इस क्षेत्र की महत्ता को दर्शाते हैं। तो जो दिल्ली है उसमें अशोक के शिलालेख मौजूद है और यही हमें बताता है कि मौर्य काल में भी दिल्ली का महत्व
बौद्ध था। तो ये तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख हो गए। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है लाल कोट। तो लाल कोट दिल्ली का सबसे प्राचीन किला है, जिसका निर्माण तोमर शासक अनंग पाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये हमारा लाल कोट है। तो लाल कोट दिल्ली का सबसे प्राचीन किला माना जाता है। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में तोमर शासक अनंग पाल ने इसे बनवाया था। तो इसे दिल्ली का पहला किला कहा जाता है। तो ये लाल कोट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया वो हमारा आता है मेहरौली लोह स्तंभ, जो कि चौथी शताब्दी में बना था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेहरौली का लोह स्तंभ है। तो यह लोह स्तंभ गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा माना जाता है। तो दिल्ली का जो सबसे अनोखा चमत्कार है वो है मेहरौली का लोह स्तंभ। इसे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। यह तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय है, 1600 वर्षों से जंग नहीं लगी। यह मेहरौली के कुतुब परिसर में स्थित है। तो आप स्टूडेंट सोचिए, ये जो स्तंभ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लोहे का स्तंभ है, ये स्तंभ 1600 साल पुराना है और आज तक भी इस पर जंग नहीं लगा, इसलिए ये तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय माना जाता है। तो यही था मेहरौली लोह स्तंभ। तो ये मैंने आपको दिल्ली का एक ऐतिहासिक शहर के रूप में बता दें, जिसमें हमने अशोक के शिलालेख, लाल कोट और मेहरौली लोह स्तंभ के बारे में चर्चा करी है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे, दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान हजारों वर्षों में बनी है। यहाँ का इतिहास महाभारत काल से लेकर आधुनिक काल तक फैला हुआ है। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि जो दिल्ली है वो महाभारत के इंद्रप्रस्थ से लेकर अशोक, अनंगपाल और चंद्रगुप्त के दौर तक कैसे विकसित हुई। यह शहर हमेशा भारत की राजनीति, संस्कृति और शासन का केंद्र रहा है। और ये शहर जो है ये हमेशा सत्ता, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।